लंदन में धमाका हुआ और बहुत बड़ा धमाका हुआ है और उसमें हाउस ऑफ शरीफ की बहुत बड़ी तबाही हो गई है। मियां नवाज शरीफ साहब जो हमेशा सुर्खरू होने के चक्कर में कोई और ही काम करवा लेते हैं, वो अभी फिर सारे सुर्ख हो गए हैं और सुर्खरू नहीं हो पाए। हुआ यह है कि राणा शमीम का वो मामला जिसके ऊपर तकिया था, राणा शमीम का वो एफिडेविट जिसके ऊपर ये लोग खड़े थे, उसको उड़ा के रख दिया एक सहाफ़ी ने बरतानिया में। देखिए, बरतानिया में एक चीज़ है कि अगर कोई सहाफ़ी गलत खबर देता है, झूठी खबर देता है और एक ऐसी खबर देता है जिससे आपको या आपके कॉज को नुकसान हो रहा है, तो आप उसके ऊपर मुकदमा करके बड़ी जल्दी आप बहुत सारे लाखों पाउंड्स आप ले सकते हैं। उस सहाफ़ी को आप बिल्कुल सड़क पे ला सकते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के पास ये मौका है कि अगर वो सहाफ़ी झूठ बोल रहा है तो उसको सड़क पे ले आएं, उसके खिलाफ जाके डेफेमेशन का केस करें, हत्या इज़्ज़त का दावा करें और फिर उससे बहुत सारा पैसा निकलवा के उसको सड़क पे ले आएं। वो सहाफ़ी के पास पाकिस्तान भागने के अलावा और कोई रास्ता रहेगा नहीं। ये सहाफ़ी कौन है, इसने खबर कैसे दी और इसके पास कैसे शवाहिद और सबूत मौजूद हैं जिनकी वजह से इतनी बहादुरी के साथ, इतनी दिलेरी के साथ उसने ये खबर छपवा दी है। देखिए, इस सहाफ़ी के पास जो सबूत है ना, वो अब से नहीं है। ये सबूत लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया है इस सहाफ़ी के पास मौजूद है। ये सिर्फ उनका एनालिसिस कर रहा था, ये तमाम कानूनी नुक्तों पे देख रहा था कि अगर कल को मुझे कुछ चैलेंज किया जाता है तो मैं कानूनी नुक्ता नज़र से जवाब कैसे दूंगा। और जब उसने अपने आप को पूरी तरह सेव कर लिया, कानूनी लिहाज से हर चीज़ बेहतर तरीके से मैनेज हो गई, तो फिर उसने ये खबर दी है। मैंने ये शवाहिद, बाकायदा मेरी एक्सेस हुई है इन सबूतों और शवाहिद तक, और मैं जानता हूं कि इस सहाफ़ी के पास ऐसा क्या है जिसकी बुनियाद पे उसने इतनी बड़ी खबर दी है कि जिसने हाउस ऑफ शरीफ को उल्टा कर रख दिया है, उनका सारा का सारा नैरेटिव बर्बाद कर दिया है। बल्कि ये तासुर बन गया है बरतानिया में और पाकिस्तान में कि ये लोग साजिश करते हैं इदारों के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, अपने फ़ायदे के लिए। कैसे? पहले तो आप वो खबर देखें जो उस सहाफ़ी ने दी है। वो ये कह रहा है कि राणा शमीम ने बयान हल्फी पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में किए हैं। अब ये हथौड़ा है बहुत बड़ा। वो बयान हल्फी जो राणा शमीम ने नोटरी पब्लिक के पास वहां पे बरतानिया में रखवाया, उस पर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे थे, जवाब नहीं मिल रहे थे। ये आया जवाब कि नवाज शरीफ के दफ्तर के अंदर राणा शमीम ने बयान हल्फी के ऊपर, एफिडेविट के ऊपर दस्तखत वहां पे जाकर किए हैं। और ये इंकशाफ कौन कर रहा है? नोटरी का इंकशाफ है, यानी जो नोटरी पब्लिक वाला बंदा उसका। अब आपको बताता हूं आगे क्या हुआ। बरतानवी सॉलिसिटर चार्ल्स गोथराई ने कहा है कि राणा शमीम साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के करीबी दोस्त हैं। दस्तयाब सबूतों के मुताबिक बरतानवी सॉलिसिटर ने तस्दीक की है कि जिस बयान हल्फी में साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इस पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर मार्बल आर्च में किए गए हैं। ये नवाज शरीफ साहब का दफ्तर है। ये मार्बल आर्च कहाँ है, क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये नून लीग का सेक्रेटेरिएट है, आप समझ लंदन में, और इसको कहते हैं स्टान होप मार्बल आर्च। अब कंपनीज हाउस रिकॉर्ड में फ्लैगशिप डेवलपमेंट लिमिटेड का एक ऑफिस है जिसके हसन नवाज एक डायरेक्टर हैं, और यही वो दफ्तर है जिसमें नवाज शरीफ लोगों से मिलते हैं। यहीं पर उन्होंने गिरफ्तारी देने के लिए जब वो आ रहे थे पाकिस्तान तो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं पे की थी, और यहीं पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें अभी भी करते हैं। अभी भी जो मीडिया से वो खिताब करते हैं या अपनी पार्टी से, वो इसी दफ्तर से करते हैं। थोड़े दिन पहले जब ख्वाजा साद रबी वाला सारा जो तकरीब थी उसके अंदर उन्होंने कहा कि जल्दी पाकिस्तान में मुलाकात होती है, तो ये बात भी इसी दफ्तर में बैठकर उन्होंने की थी। इसी ऑफिस में उन्होंने अयाज सादिक से अभी मुलाकात की है, जो अफगानिस्तान का हमदुल्ला मुहिब था, उससे भी मुलाकात मियां नवाज शरीफ साहब ने इसी दफ्तर के अंदर की थी। इसी दफ्तर में एक पड़ा हुआ है प्रॉम्प्टर, टेली प्रॉम्प्टर कहते हैं, एक ऐसी चीज़ कि कैमरा है, कैमरे के आगे एक टीवी लगा हुआ होता है, उस टीवी के ऊपर उर्दू के अंदर लिखा हुआ चलता रहता है और उसको आप पढ़ते रहते हैं। जो खबरें पढ़ने वाले जो हमारे साथी हैं वो ऐसी ही खबरें पढ़ते हैं, तो मियां साहब की तकरीर को लिख के टेली प्रॉम्प्टर में डाल दिया जाता है और मियां साहब उसको देखकर पढ़ते रहते हैं, और लोग समझते हैं कि शायद मियां साहब कैमरे में देखकर फिल्बदी बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो लिखी हुई तस्वीर होती है। और वो टेली प्रॉम्प्टर एक तस्वीर में नजर भी आ रहा है, ये आप देख लें, ये टेली प्रॉम्प्टर पड़ा हुआ है, ये जो साइड पे पड़ा हुआ है, ये मियां साहब जब मुलाकात कर रहे हैं तो ये साइड पे टेली प्रॉम्प्टर पड़ा हुआ है।
राना शमीम ने अभी तक नवाज शरीफ के साथ अपनी मुलाकात का कुछ नहीं बताया। अदालत के बाहर इस सवाल पर वो नो कमेंट्स कह चुके हैं, लेकिन चार्ल्स ने सबूत में 3 बार तस्दीक की है, जो सबूत इरफान हाशमी के पास मौजूद है।